हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियरिंग में सेफ्टी ऑफिसर से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियरिंग वर्क के कॉमन हैजार्ड्स क्या है? व्हाट आर द कॉमन हैजार्ड्स इन MEP वर्क? तो इसका आंसर यानी कि पहले नंबर पे है मैकेनिकल हैजार्ड्स में है चलती हुई मशीनरी, घूमते हुए पार्ट है लिफ्टिंग ऑपरेशंस। और 1.2 है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में है बिजली का झटका, आर्क फ्लैश, शॉर्ट सर्किट या करंट लगना। और तीसरे नंबर पे है प्लम्बिंग हैजार्ड्स में है हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग या कटिंग, कन्फाइंड स्पेस या केमिकल एक्सपोजर्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोटो क्या होता है और ये MEP वर्क में क्यों जरूरी है? व्हाट इज लोटो एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन MEP वर्क? तो इसका आंसर है लोटो यानी कि लॉक आउट टैग आउट का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या प्लम्बिंग सिस्टम्स में काम शुरू करने से पहले या इंश्योर करना कि मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन वर्क से पहले एनर्जाइज सिस्टम्स आइसोलेट और लॉक है। इससे अचानक मशीन या करंट चालू होने का खतरा नहीं रहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत स्थापना में प्रमुख सुरक्षा सावधानियां क्या है? व्हाट आर द की स्टेप्स प्रिकॉशंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन? तो इसका आंसर यानी कि 3.1 है इंसुलेटेड टूल्स और PPE का इस्तेमाल करें। 3.2 है काम शुरू करने से पहले टेस्टर से पावर चेक करें। 3.3 है प्रॉपर ग्राउंडिंग या अर्थिंग को फॉलो करें। और 3.4 है लाइव पार्ट से सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर और ELCB RCCB में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर्स एंड ELCB RCCB? तो इसका आंसर यानी कि 4.1 है MCB या ब्रेकर का काम है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और 4.2 है ELCB या RCCB का काम है करंट लीकेज और बिजली के झटके से बचाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्लम्बिंग वर्क में कन्फाइंड स्पेस के खतरे क्या है? व्हाट आर कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड्स इन प्लम्बिंग वर्क? तो इसका आंसर यानी कि 5.1 है ऑक्सीजन की कमी। 5.2 है टॉक्सिक गैसेस जैसे H2S और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। 5.3 है पानी या स्लज से कन्फाइंड स्पेस भर जाना। और 5.4 है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री और एग्जिट होने में तकलीफ होना। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग क्यों जरूरी है? व्हाई इज अर्थिंग इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? तो इसका आंसर है अर्थिंग करंट को सुरक्षित रास्ते से यानी कि सेफ पाथ से जमीन में ले जाता है और वर्कर्स को बिजली के झटके से बचाता है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, MEP वर्क के लिए कौन कौन से PPE की जरूरत है? व्हाट PPE इज रिक्वायर्ड फॉर MEP वर्क? तो इसका आंसर यानी कि 7.1 है हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स और गॉगल्स। 7.2 है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इंसुलेटेड ग्लव्स और आर्क रेटेड क्लोथिंग्स। और 7.3 है प्लम्बिंग वर्क के लिए वेल्डिंग शीट्स, केमिकल रेसिस्टेंट ग्लव्स। हमारा 8th क्वेश्चन है, MEP में परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है? व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम इन MEP वर्क? तो इसका आंसर है परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटर्न ऑथराइजेशन सिस्टम है जिससे हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और लिफ्टिंग जैसे हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, केबल खींचने के काम में क्या जोखिम है? व्हाट इज द रिस्क इन केबल पुलिंग वर्क्स? तो इसका आंसर यानी कि 9.1 है भारी खींचतान से मांसपेशियों की चोट यानी कि मैनुअल हैंडलिंग से मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होना। 9.3 है केबल टूटने से चोट लगना। और 9.3 है ठोकर लगने और कटने का खतरा। हमारा 10th क्वेश्चन है, HVAC मैकेनिकल इंस्टॉलेशन में क्या खतरा है? व्हाट इज द हैजार्ड्स इन HVAC मैकेनिकल इंस्टॉलेशन? तो इसका आंसर यानी कि 10.1 है ऊंचाई यानी कि हाइट पर काम करना जैसे कि डक्ट इंस्टॉलेशन। 10.2 है ऊपर से सामान गिरने का खतरा। 10.3 है डक्ट की तेज किनारे से कट लगना। और 10.4 है भारी मशीन उठाने का खतरा जैसे मशीन जैसे AHU एयर हैंडलिंग यूनिट और चिलर्स। हमारा 11th क्वेश्चन है, हमें MEP वर्क में आग रोकथाम की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड फायर स्टॉपिंग इन MEP वर्क? तो इसका आंसर है फायर स्टॉपिंग में केबल्स, पाइप एटसेट्रा के बीच में आग और धुआं फैलने यानी कि फायर और स्मोक स्प्रेड होने से रोका जाता है। हमारा 12th क्वेश्चन है, आर्क फ्लैश क्या है और इसे कैसे नियंत्रित करें? व्हाट इज एन आर्क फ्लैश एंड हाउ टू कंट्रोल इट? तो इसका आंसर है आर्क फ्लैश शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक एनर्जी रिलीज करता है, ये है आर्क फ्लैश। और इसका कंट्रोल मेजर्स क्या है? यानी कि 12.1 है इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना। 12.2 है आर्क रेटेड PPE पहनना। और 12.3 है स्विच गियर को प्रॉपर मेंटेनेंस करना। हमारा 13 क्वेश्चन है, प्लम्बिंग दबाव प्रशिक्षण में क्या खतरे हैं? व्हाट आर द हैजार्ड्स इन प्लम्बिंग प्रेशर टेस्टिंग? तो इसका आंसर यानी कि 13.1 है प्रेशर में पाइप फटना। 13.2 है टुकड़े उड़कर चोट पहुंचा सकते हैं। और 13.3 है तेज आवाज से खतरा। हमारा 14 क्वेश्चन है, MEP वर्क में कलर कोडिंग की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ कलर कोडिंग इन MEP वर्क? तो इसका आंसर यानी कि 14.1 है इलेक्ट्रिकल में फेस,
न्यूट्रल और अर्थ वायर की पहचान होती है। और 14.2 है मैकेनिकल प्लम्बिंग में पानी, गैस और फायर लाइन पाइप की पहचान के लिए कलर कोडिंग होता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, आप MEP उपकरणों को सुरक्षित रूप से उठाना कैसे सुनिश्चित करते हैं? हाउ डू यू एंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑफ MEP इक्विपमेंट? तो इसका आंसर यानी कि 15.1 है सर्टिफाइड लिफ्टिंग गियर का इस्तेमाल करना। 15.2 है लिफ्टिंग करने से पहले प्री लिफ्टिंग इंस्पेक्शन करना। 15.3 है लिफ्टिंग प्लान को फॉलो करना। और 15.4 है एरिया को बैरिकेड करना। सब्सक्राइब।